जब यहाँ पर मैडम से हमने बातचीत की गई, क्या मैडम को हमने बताया कि मैडम जी यो बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार की जा रहा है तो आपके माध्यम से पानी होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है तो उस पर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा हमने मैडम से जताई थी। लेकिन मैडम को हमने जैसी बातचीत की, मैडम को बताया गया प्रिंसिपल ने हमें जो कहा है कि हम बड़े पैमाने पर हफ्ते देते हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो मैडम से हमने ये भी कहा है कि मैडम आप प्रिंसिपल को बुलाइए यहाँ पर, हम सामने बात करने के लिए तैयार है क्योंकि हमारे पास इसका पुरावा है। पुरावा होने के बाद तो कोई भी रहो, सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो हम इस बात से हमें डर नहीं लग रहा है और हम डरने वाले भी नहीं है। तो मैडम का काम था कि हमें अच्छे से गाइड करना चाहिए। मैडम को जब कहा है कि प्रिंसिपल साहब ने एकदम बड़े से बड़ा बंगला बनाया, करोड़ों का, लाखों का, तो बनाए, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन कम से कम विद्यार्थियों के साथ अन्याय ना करें। तो मैडम हमारे पर ज़रा भड़क चुके थे, ये मैडम ने थोड़ा दुर्व्यवहार किया है, ये कई हद तक ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको सुने, बात हम क्या कर रहे हैं और उस बात को समझे और पड़ताल नहीं करें, सत्य क्या है बाहर आएगा और जनता की सेवा। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज दबंग मीडिया के माध्यम से सह संचालक सतीश देशमुख सर के पास आए हुए हैं। आप लोगों को पता ही है, जो रोशन गेट पे जो सर सैयद कॉलेज है, नक्सेन कॉलोनी में जो कॉलेज आता है सर सैयद कॉलेज, वहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें पार्किंग जोन बनाकर नहीं दिया गया है और प्रिंसिपल साहब वहाँ पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें वेटिंग रूम भी नहीं है, जबकि ऑफ लेक्चर में विद्यार्थी अपनी स्टडी कर सके और कई अच्छी जगहों पर बैठ सके, क्योंकि कई जगहों पर अलग अलग दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं तो वो कहाँ जाएंगे ना। तो ये कई हद तक गलत काम हो रहा है, अच्छी शिक्षा तो नहीं दी जा रही है और सिर्फ गलत काम हो रहा है। बस जनता के साथ न्याय इंसाफ़ी और विद्यार्थियों के साथ ये ना इंसाफ़ी है, क्योंकि जब विद्यार्थियों के जो माँ बाप है उन्हें इतने एक अपेक्षा, एक उम्मीदों के साथ उन्हें भेजा जाता है कि एक अच्छी शिक्षा हमें विद्यार्थियों को यहाँ पर मिले, तो कई हद तक वो कॉलेज में ऐसा तो नज़र नहीं आया है। दबंग मीडिया के माध्यम से पहानी की गई है। सह संचालक सर सतीश देशमुख सर से बातचीत हुई है इस विषय पर। अभी वो गंभीरता से लेने वाले हैं इस विषय को और वो पहानी करने वाले हैं। पहानी कर देखते हैं वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं। लाखों करोड़ों का बंगला, का कितना भी बंगला बनाए वो प्रिंसिपल साहब, लेकिन विद्यार्थी का भविष्य सुधारे। 5 करोड़ का बंगला बनाए, कितना भी बनाए, जितना बनाना है बना तो लिया है सर सैयद कॉलेज के प्रिंसिपल, कितना भी बनाए, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। कम से कम विद्यार्थी की सेवा अच्छे से करे, अच्छी शिक्षा दे। जिस तरीके से दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब के माध्यम से जो वहाँ पर स्कूलों का डेवलपमेंट किया गया और अच्छी से अच्छी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कर दी गई, तो उस तरीके की सुविधाएं हमारे महाराष्ट्र राज्य में भी हो। उससे संबंधित हम सर सैयद कॉलेज में हमने पहानी की, वहाँ पर देखा। आप लोगों को पता ही है, कल जो विद्यार्थियों की जो गाड़ी है बाहर, जो अलग अलग जगहों पे जो गाड़ी खड़ी गई थी, उस पर पुलिस प्रशासन की ओर से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लिया जा रहा था। लेकिन पुलिस प्रशासन से और आदरणीय निखिल गुप्ता साहब से हमारी बातचीत हुई थी कि सीपी साहब, ये विद्यार्थी है, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब परिस्थिति के विद्यार्थी है, ये इतनी फीस नहीं भर सकते, क्योंकि आप जो फीस इनसे लेंगे, गाया की पावतियाँ जो इनसे फटेंगी, ये प्रिंसिपल पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जैसे दिल्ली में हमारे आदरणीय केजरीवाल साहब के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, ऐसी शिक्षा यहाँ पर भी होनी चाहिए। हमारे महाराष्ट्र राज्य का विकास होना चाहिए। इससे संबंधित हमने कल जो कॉलेज में हुआ, सर सैयद कॉलेज के आसपास के परिसर में कल जो घटनाएं हुई वो काफ़ी गलत है। ये विद्यार्थियों पर कार्रवाई करना गलत है, ऐसा गलत है, क्योंकि विद्यार्थी, उनके माँ बाप उन्हें जो अपेक्षा के साथ भेजते हैं, 100 200 रुपये लेकर, कैसे भी वो पेट्रोल डालकर कहाँ से प्रवास कर वो सर सैयद कॉलेज में वो विद्यार्थी आते हैं, तो उन पर अगर, उनकी गाड़ियों पर अगर कार्रवाई होती तो कोई हद तक बहुत बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों को नुकसान होता, प्रिंसिपल का नहीं होता। तो ये कार्रवाई जो है सिर्फ प्रिंसिपल पर होना चाहिए, ये विद्यार्थियों पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है विद्यार्थी कुछ पैसा कमाते हैं क्या? विद्यार्थी कुछ नहीं कमाते, क्योंकि विद्यार्थी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो विद्यार्थी कहाँ से कमाएंगे? उनके पेरेंट्स जो भी कमाते हैं गरीब परिस्थिति के हैं, इतना वो भर नहीं पाते, फिर भी वो अपना कैसे भी एक अच्छी शिक्षा मिलने के लिए अपने बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। तो वैसा हमारी जो बात हुई थी सीपी साहब से, सीपी साहब निखिल गुप्ता ने भी हमारी बातचीत अच्छे से समझी और हमको पीआई ने भी अच्छे से समझ के लिए हमारी बातचीत, और उन विद्यार्थियों की गाड़ी छोड़ दी गई, वो भी मुफ्त में। तो हम पुलिस प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ऐसी अपेक्षा हम शिक्षण विभाग से भी करते हैं और हमारे संचालक साहब से भी करते हैं कि आप भी पूरी ईमानदारी से काम करें और जनता की सेवा अधिक से अधिक करें, ताकि अच्छा काम होना चाहिए। इसकी पड़ताल नहीं होना चाहिए, इसकी चौकसी होनी चाहिए। जो करेक्शन घोटाले जो किए जा रहे हैं, तो कम से कम विद्यार्थियों के साथ तो घोटाला ना करें, विद्यार्थियों के साथ, भविष्य के साथ तो
खिलवाड़ ना करे, ये कई हद तक गलत है। ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा और एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं जो हमें आश्वासन दिया गया संचालक साहब के पास से कि कार्रवाई होंगी। अब देखते हैं, उन्होंने कहा है डेफिनेटली मैं इसमें अपना पूरा सहभाग लूँगा और एक अच्छा कार्य करूँगा और आपको पूरा इसमें सपोर्ट किया जाएगा। जो भी दोषी होता है इससे संबंधित दोषी पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन हमें यहाँ मिल चुका है। अब देखते हैं ये आश्वासन है या एक दिशा भूल करने का कार्य किया जा रहा है, देखेंगे अब क्या होता है। ये तो थोड़े दिन बाद दबंग मीडिया के माध्यम से 4 से 5 दिन के अंदर यहाँ पर और फिर से पानी की जाएंगी और जो भी अपडेट है जनता के सामने रखी जाएंगी, जनता को बताया जाएगा क्या हुआ है और किस तरीके से हम एक्शन आगे लेना चाहिए, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उप संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।